नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर भेंट हो गई, फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात मैं वृश्चिक लगन की करूँगा, और थोड़ी बात कड़वी है मगर सत्य, इसको स्वीकारें आप, क्योंकि मैंने अक्सर पाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फलित नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता, कुछ एक स्थानों पे होता। तो मैं बात करने वाला हूँ नीच भंग राजयोग की, वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में नीच भंग राजयोग भी ज़्यादा फलित नहीं होता है। ये सत्य है, कड़वा सत्य है, कुछ स्थानों को छोड़कर। अब वो कुछ स्थान क्या है? उनमें तो एक मुख्यतः लग्नी, लग्न के साथ ही चंद्रमा बैठ जाए तो नीच भंग कर देगा। तो लग्न का स्वामी लग्न में और भाग स्थान का स्वामी लग्न में जाकर बैठा, तो नौ पंचम का योग चंद्रमा बना के बैठा, भाव जरूर बनाएगा, लेकिन वहां ठीक। बाकी स्थानों पे नीच भंग राजयोग भी इस कुंडली में सूट नहीं करता। सबसे बड़ा, एक दिन मैं उस पर विशेष आऊंगा, तो ये तो एक बता दिया सूट करता, बाकी कहीं सूट नहीं करता। लेकिन सबसे बेहतर जो नीच भंग राजयोग, शनि बहुत कष्ट देता है। कहाँ? वृश्चिक लग्न को। लेकिन नीच भंग राजयोग शनि का हो जाए तो कहाँ होगा? छठे स्थान पर। वहां की मंगल की स्थिति देख ले आएंगे। मंगल अगर बेहतर चला गया है, केंद्रीय कोण में चला गया है, तो इससे बेहतर नीच भंग राजयोग नहीं होता। ये सबसे बेस्ट पूजो। चलिए बात छेड़ी तो मैं कह ही देता हूँ, ना सोचा तो उस पर अगला मैं कभी आ जाऊंगा, खाली नीच भंग की बात कर देता हूँ। लेकिन अब चलिए बात छिड़ गई शनि की, तो फिर कर ही देता हूँ। तो सबसे बेहतर नीच भंग राजयोग मैं आपको बताता हूँ, शनि देता है। अब उससे अंतरदशा में आने वाले ग्रह कहाँ बैठे हैं वो अलग विषय है। लग तो रहा होगा कि शनि नीच का है, कहाँ? छठे भाव में। रोग देगा, ये देगा, हाँ देगा उससे भी नहीं बचेगा। लेकिन ये तभी होगा जब कर्म को, क्योंकि लालची बनाएगा ना वहाँ छठे जाके, बहुत प्रॉपर्टियां देता है वहाँ नीच का। तो अति लालच में जाएंगे तो छठे बैठा है किसके? लग्न की एक राशि में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके मुंह में रोग दे दे। छठे बैठा है, पेट में दे, वो मंगल की स्थिति के अनुसार है। कहाँ देगा? वो भी सही है। तो जिनका बैठा है, जो मुझे देख रहे हैं, अर्थात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक ही बात है, तो आगार है। पाप कर्म नहीं करेंगे तो नहीं देगा रोग, करेंगे तो बचेंगे नहीं। ये सबसे बेहतर नीच परिणाम देता है शनि। नीच भंग राजयोग अगर है सच तो ये शनि। बाकी चंद्रमा मैंने बताई दिया, लग्न में जाएगा तो नीच का हो जाएगा, लेकिन वहीं मंगल बैठेगा तभी नीच भंग होगा। अब बचा दृष्टियों का नीच भंग राजयोग, वृश्चिक लगन नहीं, वो बहुत बलवान नहीं होता है भाई वो। और बाकी प्लेनेट के साथ बैठ के, अब मंगल कहाँ नीच का होगा? कर्क राशि में ना, भावुकता में वृद्धि, वहीं चंद्रमा बैठ गया, तो आपको नीच भंग तो दिख रहा है। मगर दो में से एक प्लेनेट आपकी जिंदगी दूभर कर देगा, या चंद्रमा की दशा करेगा या मंगल की। अब वो डिग्री और बाकी चीजें देखनी पड़ती। सूर्य नीच का कहाँ होगा? सप्तम भाव में ना, सॉरी 12वें स्थान पे ना, माफ कीजिए, राशि आ जाती है शुक्र की, वृषभ, तो सप्तम भाव में ना, तो 12वें जाके क्या, एक तो लग्नेश से 12वें हो गया, कर्म स्थान का स्वामी 12वें गया, नीच का हो।
अब वहीं शुक्र बैठ जाए तो दो में कौन सा फल देगा, पक्का पता नहीं। क्यों? सूर्य जहाँ बैठता है उस प्लेन को अस्त भी कर देता है। तो 12वां शुक्र तो ठीक, अस्त हुआ तो अनेक विधाएं। इसलिए इनके नीचभंग राजयोग भी वृश्चिक लगन वालों को जो बैठते हैं वो उनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी होती नहीं है। एक दो अच्छी है, वो मैंने बता दी। मंगल चंद्रमा की लग्न में बढ़िया है, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न में तो है, उसके साथ भाग्य स्वामी आया तो अपने से पंचम गया, और मंगल और चंद्रमा की युति वैसे भी अच्छी मानी जाती। हाँ, उसमें भी ध्यान रहे कि शनि की दृष्टि ना हो, वरना उतने परिणाम नहीं देगा। राहु की एक बार चलेगी। राहु का विषय दूसरा है, शनि बहुत डिले उले कराता है, राहु चतुर बनाता है चीजों में, उसका चक्कर अलग है राहु का। इसीलिए कहा ना, आज की दुनिया में राहु बड़ा बलवान है, सब सॉफ्टवेयर उसी का है। तो वो दूसरे किस्म की तंगी लाता है। तंगी मतलब वो दूसरे किस्म की जिंदगी परेशान करता है, आक्षेप लगाएगा, इज्जत नहीं दिलाएगा। मतलब जिसको कहते हैं कि आदमी की बेइज्जती होती है जब किसी भी कारणवश, तो उसको राहु को बड़ा मजा आता है। तो वो विषय, लेकिन शनि तो घिसवाने लगते हैं वृश्चिक लग्न में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वृश्चिक लग्न वालों को बहुत नीचभंग राजयोग सूट बहुत नहीं करता है। अब किसका कौन सा ग्रह से हुआ है, क्या है, तो वो विषय बात का है। लेकिन ओवरऑल दो स्थितियां सबसे बेहतर, वो जो मैंने आपको बता दी, मंगल के साथ चंद्रमा लग्न में और शनि छठे, तो बहुत अच्छा है। बाकी भी नीच भंग होंगे तो अपना अपना देख लें, परेशानी में है या नहीं। दृष्टि भी पड़ जाती तो नीच भंग हो जाता है। देखिए क्या है कि बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए बने हैं, और कई शास्त्रों ने, कई बीच के मध्य के शास्त्रों ने बहुत राजयोग दिए। उसमें 2-3 किताबें हैं, बहुत राजयोग दे के बैठे हैं। तो अगर है भी तो वायु इतनी खा लेते हैं कि आपको राजयोग जैसा प्रतीत नहीं होता है। तो अपना नीचभंग राजयोग कुंडली में वृश्चिक लगन वाले देखें, बहुत सावधानी पूर्वक देखिए आप, वरना भविष्य में धोखा ना हो जाए। क्योंकि नीचभंग राजयोग तो सुन ली, बाकी कुंडली का ओवरऑल कॉम्बिनेशन नहीं देखा तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा कि ये दो नीचभंग राजयोग बेहतर होते हैं। लेकिन उसमें भी शर्त यही है, इनसे जो प्लैनेट गए हैं उनकी भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। समझे आप? तो फलित होगा अच्छे ढंग से। वो कहा ना, अनेक विधाएं होती। मैंने तो हमेशा ही कहा है, मैं तो सच्ची बोलता हूँ। मैं आपको लोक लुभावन प्रलोभन में डाल के नहीं जिलाना चाहता। इसीलिए मैंने कहा ना, जो मुझको 30 के आसपास के जो लोग फ़ोन करते हैं, तो वो मेरी बात से काफ़ी सही, मतलब क्या बोलते उसको, बहुत नज़दीक का प्रेडिक्शन मान के चलते हैं। 25-26 वाले भी भ्रम में, मगर इन्होंने देख लिया है ना जिंदगी यथार्थ। इसलिए मेरा जो वीडियो लोग सुनते हैं वो शायद बहुत कम लोग, ज़्यादा दर्शक नहीं है, लेकिन जितने सुनते हैं, जितने जानते हैं या जिनकी कुंडलियाँ देखता हूँ, तो कहते ज़रूर हैं कि नहीं, आप यथार्थ में बात तो करते हैं, सच्चाई बयां करते हैं। तो मैं कभी किसी को हतोत्साहित नहीं करता कि आप बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने कहा ना, वगैरह संघर्ष नहीं बनेंगे वृश्चिक लगन वाले। कितनी भी अच्छी कुंडली लेके बैठी हो, इक्का दुक्का कोई मिल जाए 100 में से 2, बस 2% के ऊपर नहीं दूँ, चलिए 5 दे देता हूँ प्रसन्न रहने के लिए। लेकिन 95% पर संघर्ष लिखा के लाए आप, करना ही पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि बड़े नहीं बनते, बड़े भी बनते, विकसित भी होते हैं, और समाज का एक दिन कल्याण भी करते हैं। इसलिए कई वृश्चिक लगन वालों कुंडलियाँ देखता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, डरो मत, भविष्य आप ही का है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, उससे
दूसरे में बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।